आज पिंडी से प्रेस कॉन्फ्रेंस से DGI-SPR की, जाहिर है तहरीक इंसाफ के हवाले से नाम लिए बगैर बहुत सारी बातें हुई, खैबर पख्तूनख्वा की गुड गवर्नेंस का हवाला दिया गया और सियासत को लेकर भी काफी बातें हुई। लेकिन हुकूमत ये समझ रही थी कि ये तो मामला तहरीक इंसाफ की तरफ है तो हमें मसला नहीं है। लेकिन लगता यह है कि इस्लामाबाद वालों के लिए कुछ चैन की घड़ी आ नहीं रही। आज गड़ी खुदाबख्श लाड़काना के अंदर पीपल्स पार्टी का जलसा, जहां पे बेनजीर भुट्टो की आज बरसी थी, तो वहां पे बिलावल और आसिफ जरदारी दोनों बोले। अच्छा, मजे की बात यह है कि दोनों रहनुमा हुकूमत का हिस्सा है। PDM में बिलावल वजीर खारजा रहे और अभी आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है, वो नून लीग के वोटों से बने हैं। लेकिन वो साथ ये भी मानते हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, यानी हुकूमत के मजे पूरे लेने हैं, लेकिन ये नहीं मानना कि हुकूमत के अंदर है। और वहां पे आज जो बातें और जो ताने दिए गए हैं वो भी बड़े ही दिलचस्प हैं। बिलावल ने आज जो तकरीर की है, उस तकरीर के अंदर उन्होंने सबसे पहले तो इस हुकूमत के हवाले से और इस हुकूमत के किरदार के हवाले से बातें की हैं। अब मैं एक जुमला आपको बता देता हूं, फिर आप मुझे बता दीजिएगा बिलावल किसके बारे में बात कर रहे हैं। आज बिलावल जरदारी ने वहां पे कहा कि एक सियासतदान मुश्किल वक्त में पांव और मुश्किल से निकलने पर गला पकड़ता है। ये कौन है? जब मुश्किल में हो तो पांव पड़ता है और जब मुश्किल निकल जाए तो वो गले को पड़ता है। एक बात हो गई ये। दूसरा, आज बिलावल ने एक और बात की और बिलावल ने कहा कि जनाब ये जो हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा कि इस हुकूमत के पास फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। अब अगर फैसले करने का मैंडेट नहीं है तो फिर आप इस हुकूमत के साथ क्यों बैठे हुए हैं? और फिर उन्होंने आज इस हवाले से जहां और बहुत सारी बातें की और उन्होंने कहा कि हमें कुर्सी या वजारत का शौक नहीं है, हुकूमत बनाई थी तो तय पाया था कि जो जिसको अब PSDP यानी तरक्काती फंड या बजट होता है सालाना, वो मिलकर बनाएंगे, तो उनसे पूछा नहीं गया। फिर वो 2008 की बातें कर रहे थे। तो लगता यह है कि जिस तरह वो भी जानते हैं कि इस हुकूमत का बोझ ज्यादा देर नहीं उठाया जा सकता, ना वो उठाना चाहते हैं। और आज पीपल्स पार्टी ये एक सिग्नल दे रही थी, एक जेस्चर दे रही थी कि हम तो इस हुकूमत के अंदर नहीं है और अगर हमें मजबूरन बिठाया भी गया है तो फिर हम जो है वो कुछ ज्यादा खुश भी नहीं है। फिर एक जुमला अब आया, ये मुस्लिम लीग नून के मुंह पे मारने वाली बात है, उनको एहसास दिलाने वाली बात है, या इसका क्या मतलब है? आज बिलावल ने कहा कि हम सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। अब सबको पता है कि फॉर्म 47 किसकी छेड़ है, किसके मुतल्लिक कहा जाता है। चले तहरीक इंसाफ या अपोजिशन तो नून लीग को कहती अच्छी लगती है, उनका तो ये टॉन्ट होगा। अपोजिशन तो जैसे ये सिलेक्टेड का अपनी तरफ से इमरान खान को कहते थे, अगर इमरान खान सिलेक्टेड थे तो आप कौन से इलेक्टेड होके आ गए, ये सब जानते हैं। खैर, अब उन्होंने तासुर ये कायम करने की कोशिश की है। अब अगर फॉर्म 47 की छेड़ और वो मुस्लिम लीग नून को छेड़ रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से बात जो है वो कहीं और ही जाती दिखाई दे रही है। और जिनको फॉर्म 47 के आप ताने दे रहे हैं, उन फॉर्म 47 के वोटों के साथ तो आपके वालिद मोहतरम सदर पाकिस्तान बने हैं, लेकिन जाहिर है वो उस तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन उससे हट के बिलावल ने आज कुछ और बातें की हैं जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा जी इमरान खान बहाना है, लेकिन निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। इमरान खान की हिमायत में बयान देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ है। वाजे करें ये आपके हक में क्यों बोल रहे हैं? इमरान खान को खुद इन लोगों की मजाहमत करनी चाहिए। देखिए, एटमी प्रोग्राम ना पीपल्स पार्टी का है और ना तहरीक इंसाफ का है, ना नून लीग का है। ये पाकिस्तान का मामला है। तो बिलावल साहब किसी और मामले पे सियासत चमकाएं और आप बताएं ये आपकी और आपके इत्तेहादियों की नाकामी है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से जुड़े कुछ इदारों के ऊपर पाबंदियां लगी हैं तो आप क्यों रोक नहीं पाए? ये इमरान खान जवाब नहीं देगा, ये आपको जवाब देना है। ये आपको सागदार से पूछना है जिसको वोट देके आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, या अपने शहबाज शरीफ से पूछना है जिसको वोट देके आपने वजीर आजम बनाया हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आप हटाएं वोट, गवर्नमेंट एक लम्हे से पहले गिर जाएगी। और वो कहते हैं जी हमारी अंदरूनी जो सियासत पे अमेरिका से बयानात आ रहे हैं, तो आप जाएं और शहबाज शरीफ को कहें कि इसके ऊपर बोले और उस तरफ आ जाएं, तो बात जो है वो पता चल जाएगी। इस तरह से बातें करके मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लोग इस चीज से सेटिस्फाई होंगे या कोई और बात उसके अंदर दिखाई देती है। फिर जरदारी साहब बोले उनका कोई सुपर पावर है तो हो, मौला हमारे साथ है, इस किस्म की बातें कर रहे थे। और फिर यही पीपल्स पार्टी थी जो आरिफ अलवी साहब के हवाले से तनकीद किया करते थे कि देखिए वो तो एक पार्टी के सदर बने हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आसिफ जरदारी गैर जानिबदार सदर हैं?
क्या वो कोई ऐसा किरदार अदा कर रहे हैं जो समझा जाए सियासी नहीं है? ऐसी बात तो नहीं है। उनके गवर्नर्स भी गैर सियासी नहीं है। आज गवर्नर पंजाब भी वहां पे मौजूद थे, दीगर गवर्नर्स भी मौजूद थे। तो बातें करना बड़ा आसान है और अमली तौर पर दिखाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक बात, मैं जो सोशल मीडिया की बात कर रहा हूं उस पर क्या हो रहा है? सोशल मीडिया को लेकर तहरीक इंसाफ, आज मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जो आज DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ ने एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करके अपना मौकिफ दिया है। लेकिन उसके बावजूद सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि आज नंबर 1 जो मैटर था वो हमने ये देखा कि 2021 वाली जो तालिबान की वापसी वाली है उसके ऊपर बहुत गुफ्तगू हुई और ज़ाहिरन ये फैसला हुआ कि जी ये इमरान खान का फैसला था। उसको लेके हुआ ये कि तहरीक इंसाफ पुरानी वीडियोस शेयर कर रहे हैं, उसमें जो है उनकी शीरी मजारी, उनका इंटरव्यू है, उनकी बात वो बता रहे हैं। फिर राना सनावला का जो ट्वीट है पुराना, वो शेयर किया जा रहा है और उसमें वो जो कुछ लिखते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था। उसके अलावा जो सायरा बानो की गवाही है उन्होंने बताया। फिर मोनिस सलाही जो है उन्होंने बताया कि वो जो प्रेस ब्रीफिंग कह रहा हूं, जो पार्लियामेंटेरियंस को ब्रीफिंग दी गई थी उस वक्त क्या हुआ था, तो बात बनती हुई दिखाई उस पर नहीं दे रही। फिर लोग जियो न्यूज की एजाज सैयद की जो स्टोरी है उसको शेयर कर रहे हैं और वो स्टोरी जरा पुरानी है। उस स्टोरी के अंदर वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगी। स्टोरी ये है, लिखा हुआ है कि बाजवा फैज हमीद सेटल्ड मैटर्स विद TTP, ओनली गिव अस ब्रीफ इंटरव्यू ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जनरल बाजवा जनरल फैज ने तय किया था और हमें तो मुख्तसर सी ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी। अच्छा, ये तो हो गया ये वाला मामला। और इसके ऊपर उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी बड़े इंपॉर्टेंट सवालात किए और उन्होंने भी बड़े सवाल उठाए हैं। इवन हमाद अजहर ने बहुत सारी बातें की हैं और फवाद चौधरी साहब जिन्होंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि ये एक मस्बत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस तरह से बात की, एट द एंड उन्हें भी एक ट्वीट करना पड़ गया और उनका कि एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड प्रेसर बाय DGISPR ऑन वन हैंड एनकरेजिंग नेगोशिएशंस ऑन अदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट अगेंस्ट PTI, हाउ डज दिस हेल्प on Afghanistan, what is the present policy, elaborate so we can compare with past policies, one sentence here other, मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कहा कि आप अपनी अभी की पॉलिसी तो बताएं कि अफगानिस्तान को लेकर आपकी क्या पॉलिसी है। इसी तरह से अफगानिस्तान से हटके, इन चीज़ों से हटके जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से था वो तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल वर्जन के अंदर भी दिया। फिर जो फैसल अमीन गंडापुर हैं उन्होंने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा और तहरीक इंसाफ ने अपने मुख्तलिफ जो उनके लोग हैं वो भी शेयर कर रहे हैं। और उनका जी खैबर पख्तूनख्वा के पास 103 अरब रुपए का सरप्लस बजट है जो IMF के 45 अरब के हदफ से कहीं ज्यादा है। इस तरह बाकी बातें करके वो भरपूर, लगता यह है कि आज सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी बहस छिड़ गई है। ज़ाहिर मीडिया के ऊपर तो जो गवर्नमेंट की या स्टेट की लाइन होती है वही चलती है, लेकिन इसी वजह से सोशल मीडिया उसका जवाब भी दे रहा है। तो शायद यही वजह है कि सोशल मीडिया की इतनी नापसंदीदगी है। अब आते हैं कि जो इस वक्त गैर मुल्की सफारत खाने हैं। मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने जो स्टेटमेंट फौजी अदालतों के हवाले से दी थी, गो कि आज फौजी अदालतों के हवाले से गुफ्तगू तो की गई लेकिन अमेरिका या बरतानिया का नाम नहीं लिया गया। तो अमेरिकी डिपार्टमेंट का एक स्टेट डिपार्टमेंट का एक उर्दू ट्विटर हैंडल भी है, USA उर्दू के नाम से वेरीफाइड है, और उन्होंने आज लिखा जी अमेरिका को पाकिस्तान में फौजी अदालतों की जानिब से शहरियों को दी जाने वाली सजा पर तशवीश है और हम हुकाम से कहते हैं कि वो मुनसिफाना कानूनी कार्रवाई और जायज तरीकाकार के हक का एहतराम करें। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 6:30 बजे का ट्वीट है। इसी तरह से आज असद कैसर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में जो रूस के सफीर हैं उनके साथ मुलाकात की और उस मुलाकात के हवाले से जो वहां की एम्बेसी है उन्होंने एक बयान भी जारी किया है, जिसका मतलब यह है कि वहां पे एक एक्टिवनेस या एक जो मुतहरिक है वो हो रही है और तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल भी चीजों को जो है वो परसू कर रही है। तो ये अब तक की अपडेट्स है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।